विद्यार्थियों, मैं गिरिराज शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के चलते हुए विद्यार्थियों के अध्ययन में पड़े व्यवधान के कारण ऑनलाइन क्लासेज के जरिए मैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण अध्याय का अध्यापन प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से आज का जो भी प्रकरण या टॉपिक पढ़ाया जाए उसके ऊपर ध्यान से गौर करें और अध्ययन में रुचि बढ़ाएं, समय को व्यतीत न करें। तो देखिएगा, आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, आने वाले दिनों में उपयोगी है। 9th क्लास में हमने जो पढ़ा उसका आगे का रूप है। 10th में इसका बहुत महत्व है, 10 अंकों का है। 11th में भी आप इसके बारे में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, कॉलेज एग्जामों में पढ़ोगे। तो उस टॉपिक का नाम है, जबरदस्त टॉपिक है, त्रिकोणमिति। जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि सब जानते हैं, त्रि मतलब 3, कोण मतलब एक बिंदु से प्रारंभ होकर 2 किरणों से बनी हुई आकृति। कहने का मतलब एक बिंदु ये हुआ, इससे प्रारंभ होकर 2 किरणों से बनी हुई आकृति जो ये हुई वो कहलाएगी कोण। और मिति मतलब माप। तो हम संक्षिप्त में कहें कि त्रिकोणमिति 3 कोणों की ज्यामिति का अध्ययन होता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों की ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ये बात हुई इस टॉपिक की। त्रिकोणमिति 3 कोणों की ज्यामिति का अध्ययन होता है। और त्रिकोण किसमें होंगे? 3 कोण किसमें होंगे? यानी कि त्रिभुज में होंगे। और त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन इस प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में, कंसेप्ट में हम समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है। अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बाकी जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कहलाएंगे न्यून कोण। आपको मालूम है कि एक कोण एंगल बी का मान 90 हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग ए, बी और सी, सभी कोणों का योग होता है 180। अब बी का मान जो है वो 90 प्लस सी बराबर 180। इसका उधर पक्षांतरण हुआ ए प्लस एंगल सी 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो गया 90। अर्थात यहां से एक चीज समझ में आती है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 के अलावा जो कोण बच गए उन कोणों का योग 90 से छोटा होगा। दोनों अलग अलग 90 से छोटे होंगे, ये न्यून कोण होंगे। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का है तो शेष न्यून कोण हो जाएंगे। चलो 3 कोणों की चर्चा हो गई, अब 3 चीजें और बच गई भाई। भुजा, ठीक है। हम मानते हैं कि इस परिवार में 6 सदस्य हैं। एक 3 तो कोण हो गए और 3 ही भुजाएं हो गई। इसको समकोण कह दिया, दोनों को न्यून कोण कह दिया, तो इन भुजाओं का भी तो नामकरण होना चाहिए ना। तो ये जो भुजा है इस भुजा को आसन भुजा कहेंगे, आधार कहेंगे। ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इन तीनों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि 5वीं 6वीं शताब्दी में मुरारी भट्ट ने त्रिकोणमिति की चर्चा कर दी थी। आज 21वीं सदी चल रही है, आज भी त्रिकोणमिति का उतना ही महत्व है।
आगे बहुत महत्व है, ध्यान से पढ़िएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो प्रमेय है इसका उपयोग हमने 9th क्लास में 9th तक पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इससे तीनों भुजाएं ज्ञात हो सकती है। अब हम ये जो कोण है न्यून कोण, इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात करेंगे। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मान, और कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मान का बड़ा महत्व है। हमें विभिन्न प्रकार की डिग्री और रेडियन मानों का मान निकालना आना चाहिए, और वो मान बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करने में काम में आता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें वो है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मान। और न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना, याद कर लेना, कैसे बनाया जाता है सारणी को, उसको हमें समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं आपको न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मानों की सारणी प्रदान करता हूं। देखिएगा, न्यून कोण आप सभी को ज्ञात है कि न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसका मान 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो हम क्वेश्चन आगे हल करने वाले हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मानों की जो सारणी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे मान याद करना आना चाहिए। तो देखिएगा, अपने को सबसे पहले इसको बढ़ाने के लिए 0, 1, 2, 3 और 4 तक अंक लिखने हैं। 0 से प्रारंभ करना है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और इस समय 4 का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है और फिर अंडर रूट करना है, मतलब टोपी बनानी है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब इन सभी मानों पे टोपी बना दो है, ठीक है। अब देखो 0 में 4 का भाग दिया, 0 हो गया, और 0 का रूट कितना हो जाएगा? 0। कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0। 1 का जो 1 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 1 का रूट 1 हो गया और 4 का रूट 2 हो गया। कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। अब 2 में तो 1 और 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। 1 का रूट 1 और 2 का रूट हो नहीं सकता तो रूट 2, ठीक। रूट 3 और 4 का रूट हो जाएगा 2, 4 में 4 का भाग दिया 1 का रूट हो गया 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये साइन के 0 से लेकर 90 तक के मान हमें ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है कि उधर से जो वैल्यू है 90 की यहाँ रखनी है, 60 की यहाँ रखनी है, 45 की यहाँ रखनी है, 30 की यहाँ रखनी है, 0 यहाँ रखनी है। उल्टा मान रख देना है, 1 रूट 3/2 और 1/√2, क्योंकि 1/√2 आ रहा है यहाँ पे, 1/2 और क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए बहुत ही इजी है, पहली लाइन आप बना सकते हैं। समय 0, 1, 2, 3, 4 रखिए, 4 का भाग लगाइए, रूट निकाल दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। वापस उधर से उल्टा लिख दीजिए, cos थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 90 डिग्री तक। हालांकि मान 120, 135 का भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही ज्ञात करना है। देखिएगा, अब क्या होता है
टेन का फॉर्मूला जो होता है वो साइन थीटा बटेवा कोस थीटा होता है। ठीक है, 9th मेथड क्या है, आगे भी काम में आएंगे कि टेन का फॉर्मूला साइन बटेवा कोस होता है। तो साइन में कोस का भाग लगाना है, 0 में 1 का भाग दिया 0 हो गया, इसमें इसका भाग देना है, 2 से 2 कट गया, 1 ऊपर बच गया, √3 नीचे बच गया, √2 से √2 कट गया, 1 में 1 का भाग दिया 1 हो गया, 2 से 2 गया, √3 में 1 का भाग दिया √3 हो गया, और 1 में 0 का भाग देना है भाई, 1 में 0 का भाग देना है तो अनिर्धारित होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, किसी में भी दे लो, वो अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत, अपरिभाषित, अनिर्धारित। अब वही काम हमें वापस करना है उधर से, अनंत, √3, 1 बटेवा √3 और क्या हो जाएगा 0। उधर से वापस लिखना, 10 की वैल्यू प्राप्त होते ही कोड की वैल्यू उधर से 90 वाले को 0 में लिखना है, 60 वाले को 30 में लिखना है, 45 वाले को 45 में, 30 वाले को 60 में और 0 वाले को 90 में रखना है। अब देखिएगा वोट होता है सेक होता है कोस का विपरीत उल्टा, क्योंकि कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, या अपन बोले सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो 1/cos का विपरीत करना है, अंश को हर बना देना है, अंश बढ़ा देना, 1 का विपरीत 1 हो गया, 1/, ये विपरीत हो जाएगा 2/√3, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 का भाग दिया √2 ही रहेगा, 2/1 का मतलब 2 हो गया, और 0/1 है भाई, तो 1/0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो 1/0 का मतलब कितना हो गया अनंत। ठीक है, अब उधर से वापस लिखना है, अनंत 2 √2 2/√3 और कितना हो जाएगा 1। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें जो भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उनके 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे मान ज्ञात हो जाएंगे। ये सारणी अपने को आनी चाहिए भाई, सभी को ये सारणी आएगी तो हम आगे वाले सवाल हल कर पाएंगे। सभी विद्यार्थी इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो वैल्यू एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की या मानों की सारणी 0, 30, 45, 60 और 90 तक मान ज्ञात होना चाहिए। पहले क्या करना है, 0 और 1, 2, 3 और 4 लिख लेना है और 4 का भाग लगा देना है, रूट निकाल देना है। ठीक है, तो 0 में 4 का भाग दिया 0, 0 का रूट 0 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का रूट 1, रूट 2 हो गया, √3 और 4 का रूट 2, 4 में 4 का भाग 1 हो गया। विपरीत लिखना है, इसमें इसका भाग लगा देना है, इसका विपरीत लिख देना है, कोस का विपरीत लिख देना है और कोसेक इसका विपरीत लिख देना है। इस प्रकार से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पता चल जाएगी। अब इस सारणी का प्रयोग क्या होगा, इन मानों का प्रयोग क्या होगा, वो हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सभी बालक इस सारणी के प्रयोग को समझना, इन मानों के प्रयोग को समझना है। ठीक है, हाँ जी, तो हम एग्जाम्पल के जरिए सारणी को सीखते हैं और इस सारणी को यदि बनाना सीखना है तो नोट्स बनाना होगा और पॉज कर लें वीडियो को और नोट्स बना लें। किताब में भी आपको ये सारणी मिल जाएगी, बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया है और सारणी आपको याद हो जाएगी। मान भी निकालना आपको चुटकियों में आ जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिएगा, एक सवाल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, संपूर्ण क्वेश्चन में तरीका बदलेगा, प्रयोग सारणी का होगा, मान का होगा। ठीक है, मान सारणी का होने वाला है और अपने को मान निकालना है। ठीक है,
देखिए सबसे पहले टेन 60 डिग्री का मान हमें सारणी में याद नहीं हो तो सारणी देख के भी लिख सकते हैं थोड़े दिनों तक, लेकिन बार बार प्रयत्न करेंगे तो सारणी अपने आप याद हो जाएगी। टेन 60 डिग्री का मान रखना है, मान रख के स्क्वायर करना है, तो टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है। 3 इंटू जहां कोई चिन्ह नहीं होगा इंटू होता है, गुणा होता है, ठीक है। और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, जो पहले जो सारणी आपको बताई गई इस वीडियो में उसी का प्रयोग है, मान देख के रखना है, हल करना है, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर, अब √3 का स्क्वायर 3 होता है। कुछ बालक पूछेंगे √3 का स्क्वायर कैसे हुआ, तो √3 का स्क्वायर देख लो, √3 इंटू √3 हो गया, और √3 का मतलब 3 × 9, रूट वाले से 9 का रूट कितना हो गया 3। ऐसे भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं भाई √3 का स्क्वायर है ना, तो √3 की पावर 1/2 होगी और उसकी पावर 2 होगी, रूट का मतलब आधी घात होगी, तो 3 घातें गुणा हो जाती है, 2 गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 1 मतलब कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर 3 और 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया भाई। तो देखिए 3 + 3 इंटू 3 को 3 से गुणा किया 9 और नीचे कितना हो गया है 4, इसके नीचे कितना हो गया 1। अब आपको मालूम है लघुत्तम लेना है, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 1 में 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया 4 × 12 हो गया, प्लस 4 × 4, 1 को 9 से गुणा किया 9, 9 और 2 11, 21 हो गया भाई, 21/4। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू सारणी के माध्यम से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस सभी मानों की सहायता से हमें इसका मान 21/4 प्राप्त हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। सारणी जिसको पता है वो बालक और सभी जो भी देखने वाले हैं वीडियो को, उन सबको ये समझ में आ जाएगा। आगे बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं और शानदार तरीके से अपन हल कर सकते हैं भाई। अब और क्वेश्चन लेते हैं, तो टाइप फर्स्ट हो गया क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय मानों का प्रयोग करते हुए sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सभी मानों का प्रयोग करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, हमें बस ये मालूम करना है कि सारणी से जो हमने पढ़ा, मान ज्ञात किया, सीखा, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, इंटू cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। सभी विद्यार्थियों को बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसी आशा कल्पना करता हूँ कि यह क्वेश्चन के जरिए आप त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्लस sin 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का मान 1/2। समस्या के लिए खेद है। √3 को √3 से गुणा करना है, तो √3 को √3 से गुणा किया, 3 × 3, थोड़ा सा ध्यान से देखना, √3 × 3 हो जाए, अपॉन 2 को 2 से गुणा करना है, 2 × 2, प्लस 1 को 1 से गुणा करना है और 2 × 2, √3
3 को √3 से गुणा किया, √9 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब हमें इनका एलसीएम लेना, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है। अंश बटेवा हर परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो p बटेवा q के रूप में व्यक्त की जाती है, जहां q इज नॉट इक्वल 0, परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिएगा लघुत्तम जो आएगा यानी कि एलसीएम जो आएगा वो 4 आ जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 4 में 4 का भाग देना, एक बार क्या 4 एकम 4, 1 को 3 से गुणा करना है, 3 प्लस 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बटेवा 4 करने का मतलब 1। तो इस क्वेश्चन का इसका मान जो है वो हमें कितना प्राप्त हो गया 1। ऐसे कई जटिल क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं त्रिकोणमितीय सारणी से। फिर बोलना चाहूँगा, फिर वक्तव्य प्रकट करना चाहूँगा, सारणी बड़ी महत्वपूर्ण है, सारणी बनानी आनी चाहिए। 90 तक के मान की सारणी आपको ज्ञात होनी चाहिए। देखिएगा एक इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये टाइप फर्स्ट पर डारा होना है, नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो अलग होगा। इससे 4 पार्टों में ये त्रिकोणमितीय सारणी के प्रश्न होंगे। ये पहले टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार के अथाह प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, मान रखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, हल करते हैं। देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास में। देखिएगा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने समक्ष पेश करता हूँ। जैसे है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है, हमें इस क्वेश्चन में sin 45 का मान रखना है और एक cos 45 डिग्री का मान रखना है। सबको मालूम पड़ गया होगा, इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। sin 45 डिग्री का मान देखिएगा 1/√2 होता है, 1/√2 रख दिया इंटू, ठीक है, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है, जो दिख रहा है उसकी वैल्यू रख दो, अपने आप हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा सवाल। ठीक है, देखिएगा आगे 2 एकम 2 और फिर 1 से गुणा किया 2 हो गया। √2 को √2 से गुणा करना वैसे तो 2 होगा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। √2 इंटू √2 हो गया तो 2 बटेवा, बटेवा अपोन मारवाड़ी में बटेवा कह देते हैं, इसे अपोन कहते हैं, ऑब्लिक कह देते हैं। ठीक है, √2 को √2 से गुणा करना तो 2 इंटू 2 हो गया, रूट के अंदर 2 अपोन 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 का रूट हो गया 2, 2 में 2 का भाग दिया, कितना हो गया 1। इस प्रकार से जटिल से जटिल क्वेश्चनों को सारणी के माध्यम से हल किया जाता है। ये सीधे मान है, सीधे मान निकालने का तरीका है। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट हो गया त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरा टाइप है, सारणी का ही प्रयोग करना है। प्रयोग सारणी का करते हुए ही दूसरे टाइप को हल करना है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा टाइप सेकंड में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है अपना कोसेक थीटा
बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अब की बार मानदेय का है और हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी। भाई कितने डिग्री पे 2/√3 होगा कोसेक थीटा, ठीक। तो कोसेक थीटा इसको हल करना है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 2/√3 जो है वो कोसेक में कितने डिग्री का मान होता है। तो कोसेक कितने डिग्री का मान होता है आप सारणी में चले गए, हमें मालूम है कि ये कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक। कोसेक से कोसेक हट जाता है, काटते नहीं है, ये गलत है काटना। कोसेक से कोसेक हट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। कहने का मतलब 60 डिग्री पे कोसेक की वैल्यू 2/√3 होती है। तो ये दूसरा टाइप है सारणी का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमिति। इसी प्रकार से आपको मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो आपको हल करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ थीटा के मान ज्ञात करने की, ठीक है। जैसे साइन थीटा बराबर 1 हो, जैसे कोसेक थीटा बराबर √2 हो, टेन थीटा बराबर 1 हो, कोट थीटा बराबर 1 हो, साइन थीटा बराबर 0 हो। इन सभी का मान ज्ञात करना है, इसमें सब में थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है दूसरे टाइप का, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ मेरे सरस्वती स्कूल मीना के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।